बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर, बेटा आज जो है हम कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल, बेटा जिसे नेल्सन सेल के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो बड़े पैमाने पे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। तो जब आप कॉमन सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो वह आयनाइज कर देगा, सोडियम आयंस एक्वस, क्लोराइड आयंस एक्वस। लेकिन हम जानते हैं कि वाटर इज आल्सो also acts as an electrolyte and it also ionize हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इस तरह से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में दो तरह के पॉजिटिव आयंस होंगे, सोडियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, और दो तरह के नेगेटिव आयंस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस और क्लोराइड आयंस। तो बेटा जी कंस्ट्रक्शन इसकी जो है जरा साथ साथ पढ़ते जाइएगा। दी सेल इज मेड ऑफ स्टील टैंक। तो ये आउटर बाउंड्री जो है वो स्टील की बनी हुई है, स्टील टैंक। ठीक हो गया ना जी। एन ऑब्लोंग परफोरेटेड, एन ऑब्लोंग कहते हैं यू शेप शक्ल को, लटकती हुई, ठीक है ना जी। परफोरेटेड स्टील वेसल, ये वाला नजर आ रहा है, ये स्टील वेसल है, मोटे मोटे जो है स्टील के बना हुआ एक वेसल है, ऑब्लोंग और परफोरेटेड, उसमें परफोरेशन भी नजर आ रही हैं। यही स्टील वेसल जो है इट एक्ट्स एज कैथोड, ये कैथोड का काम करती है। तो इनसाइड द एस्बेस्टॉस डायाफ्राम, एस्बेस्टॉस, ये डॉटेड डॉट जो बना हुआ ना, डॉट वाली लाइन जो बनी हुई है, ये एस्बेस्टॉस को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये एस्बेस्टॉस है, उसके नीचे इनसाइड, उसके नीचे जो है वो स्टील परफोरेटेड वेसल कैथोड पाया जाता है। सर्व एज ए कैथोड इट इज प्रोवाइडेड विद ए कांस्टेंट लेवल डिवाइस। यहाँ पे कांस्टेंट लेवल डिवाइस होता है, कभी भी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का, NaCl के सोल्यूशन का लेवल इससे कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए इससे। तो जो लेवल डिवाइस, तो ए ग्रेफाइट एनोड इज हेल्ड विद एन यू शेप, वो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेफाइट एनोड जो है तो इज हेल्ड विद यू शेप डायग्राम एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। द स्टीम इज ब्लोन, नीचे से स्टीम जो है वो इंजेक्ट की जाती है ताकि जो परफोरेशंस हैं वो खुले रहें, क्योंकि कास्ट सोडियम क्लोराइड की भी क्रिस्टल्स बन सकती हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी, वो इन परफोरेशंस को बंद कर सकते हैं, ना सिर्फ एस्बेस्टॉस के बल्कि जो वो स्टील वेसल के। बेटे ये एस्बेस्टॉस ना एक सिलिकेट होता है, जैसे मट्टी नहीं होती, इस तरह की होती है। अगर आपने केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में ना देखा होगा कि लोहे के जो ट्राईपैड स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर एक लोहे की जाली रखी होती है और उस जाली के ऊपर एक मट्टी सी लगी होती है, वो मट्टी असल में एस्बेस्टॉस होती है। तो वो कोई सीमेंट की तरह की लेयर नहीं है, वो पोरस है, उसमें से सोल्यूशन जो है वो परकुलेट कतरा कतरा करके नीचे सीप करता रहता है। अच्छा जी, तो अब बेटा जी जो है द स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कीप द इलेक्ट्रोलाइट वार्म एंड हेल्प्स टू कीप द परफोरेशंस क्लियर। द क्लोरीन कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, बेटा जी होना ये है कि एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होनी है, क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस पैदा करेंगे। तो वो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे इस डूम में कलेक्ट की जाती है और फिर बाहर निकाल दी जाती है, राइजेस इन द डूम एट द टॉप वाइल हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द कैथोड। और इस साइड पर हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, इस साइड पर कैथोड वाली साइड पर, क्योंकि इधर कैथोड है तो इधर हाइड्रोजन जो पैदा होगी उसको इस आउटलेट पाइप के जरिए से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जो है वो इधर जो सोल्यूशन बचेगा जो नीचे को हरकत कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, उस सोल्यूशन में अब जो है वो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो नीचे जो है वो परकुलेट करता जाएगा, उसको कैच बेसन में कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये तीनों की कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बता दी है। फिगर अगली बेटा जी यहाँ पे शुरू हो गया रोल ऑफ डायाफ्राम, रोल ऑफ डायाफ्राम। तो फिगर 2.2 आपके सामने मैंने बना दी है। तो इट हैज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डायाफ्राम। When the electrolysis takes place, the chlorine is given off the at anode, while anode in the following reaction at cathode hydrogen is reduced discharged by the reduction of water। तो वो रिएक्शन आपके सामने है, मैंने सिर्फ हाइड्रोजन रिडक्शन लिखी है, उन्होंने पूरे वाटर की लिख दी है। बात एक ही है कि उससे
हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो पैदा होते हैं। द ओवरऑल रिजल्ट दी अबव रिएक्शन इज दैट ब्राइन, मैंने पहले बता दिया है एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो बेटा जी लूजेस इट्स क्लोराइड आयन एंड द सॉल्यूशन टर्न्स इंक्रीजिंगली अल्कलाइन इन कैथोड कंपार्टमेंट। हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 2H2O वाटर हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयंस, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगी बात। लो जी, तो अब व्हेन वी कैन फेस टू मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल, जब ये सेल काम कर रहा है तो दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्लोरीन प्रोड्यूस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयंस, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन इन कोल्ड गिविंग हाइपोक्लोराइट आयंस। तो हम तो हाइड्रोक्साइड आयंस को सेव करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये क्लोरीन जो है जो यहाँ पे पैदा हो वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ भी रिएक्ट कर जाए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? यूज ऑफ डायाफ्राम। देख सकते हैं कि डायाफ्राम जो है वो इस तरह से मौजूद है। बेटा जी डायाफ्राम जो है वो बेशक यहाँ पे लेफ्ट राइट है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को ऐसे कर लेना तो कैथोड ऊपर, एनोड ऊपर आ जाता है, कैथोड नीचे आ जाता है। सॉल्यूशन ने ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से हरकत करके जाना है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे वो नीचे वाले हिस्से में मौजूद होंगे, कैथोड कंपार्टमेंट में ज्यादा होंगे, ऊपर वाले हिस्से में नहीं। तो डायाफ्राम जो वो इन दोनों सॉल्यूशंस को, हाइड्रोक्साइड आयंस को और क्लोराइड आयंस को जो है वो सेपरेट करने में रखता है। तो the first problem is solved by using asbestos diaphragm. This keeps the two solutions separate while allowing the sodium ions to move towards the cathode. कि सोडियम आयंस किसकी तरफ जाए? कैथोड की तरफ जाए। ये सोडियम आयंस इधर की तरफ जाएंगे क्योंकि पूरे का पूरा सोल्यूशन ही इस तरफ को मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो दस जो है एंड दस प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस टू रीच द नोड, क्योंकि जितने सोडियम आयंस इधर को जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयंस उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो सोडियम आयंस उन हाइड्रोक्साइड आयंस को अट्रैक्ट करेगा तो उनको ऊपर को डिफ्यूज नहीं होने देगा, बल्कि नीचे को खींच के रखेगा। अच्छा जी, तो अब बेटा जी सेकंड प्रॉब्लम क्या था? दी हाइड्रोक्साइड आयंस मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड वेयर दे कैन डिस्चार्ज। सेकंड प्रॉब्लम, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडाइज, जहां पे वो डिस्चार्ज हो सकते हैं रिलीजिंग ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन में कंटेमिनेट, क्लोरीन को भी कंटेमिनेट कर सकती है और हाइड्रोजन को भी। तो जो है एंड दस प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस टू जो है वो उसको रिलीजिंग एंड रेंडर इट इम्प्योर्स। तो सेकंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है? बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन, ठीक है, बाय कीपिंग हायर लेवल ऑफ जो है वो ब्राइन इन द कैथोड कंपार्टमेंट, यानी कि पूरे सोल्यूशन के अंदर जो है। तो दिस कीप्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड टुवर्ड्स कैथोड, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को जाता रहेगा। एंड दस तो हाइड्रोक्साइड आयंस ऊपर को नहीं आएंगे, ठीक है, ऊपर को नहीं आएंगे तो ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे, तो हैड टू रीच द एनोड जो है। तो बेटा जी आउटपुट्स, इसकी एफिशिएंसी क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ दैट फ्लोज आउट ऑफ द कैथोड कंपार्टमेंट कंटेन्स 11% NaOH एंड 16% NaCl। बाकी परसेंटेज वाटर की होगी, बाकी परसेंटेज किसकी होगी? वाटर की होगी। तो एवेपोरेशन क्या करें? इस सॉल्यूशन को कैच बेसन में से निकाल लें, उसको एवेपोरेशन करें तो उसमें से पानी निकल जाएगा, तो वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा और उसमें सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। फिर उसको फिल्टर करें, फिर आपके पास जो फिल्ट्रेट है अभी भी उसके अंदर 50% बाई वेट NaOH मौजूद है, 1% NaCl है, बाकी 49% जो है उसमें अभी भी क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। तो फॉर कमर्शियल पर्पज ये 1% NaCl जो है वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी प्योरिटी चल जाती है कमर्शियल लेवल पे। तो ये बड़ा ये आज का आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। शुक्रिया।